हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य ज्ञान श्रीमद् भागवत हमें देती है। भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसको अच्छे से अगर सुन ले तो हमें ये ऐसा फल देती है, जिस वजह से हमारा ये जन्म होता है वो वजह ही समाप्त हो जाती है। हम मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं, हम श्री कृष्ण के धाम की ओर बढ़ते हैं और हमारा ये आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है। 5वां अध्याय आरंभ हो चुका है, जिसमें श्री नारद मुनि व्यास देव जी को आदेश देने वाले हैं, उनको सलाह देने वाले हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। व्यास देव जी जब असंतुष्ट बैठे हुए हैं, सभी उन्होंने वेद लिख दिए, सभी पुराण लिख दी, वेदांत सूत्र लिख दिए, उसके बाद असंतुष्ट हैं और कारण उन्हें पता नहीं चल पा रहा। थोड़ा थोड़ा सोच तो रहे हैं कि मैंने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा हो, परंतु फिर भी वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे। तो श्री नारद मुनि जी आ जाते हैं और उनसे अब श्री व्यास देव जी पूछते हैं कि आखिर मैं असंतुष्ट क्यों हूं। तो नारद मुनि जी अब उन्हें बताने वाले हैं। ये वार्तालाप आरंभ हो चुकी है व्यासदेव और नारद मुनि की। व्यासदेव ने पूछ लिया है कि आप मुझे कृपया करके बताइए। फिर नारद मुनि ने भी पूछा। नारद मुनि ने बताया कि आपने इतना कुछ लिखा है, आप अपने आप को व्यर्थ मत समझिए, आपके अंदर इतना ज्ञान है, बहुत कुछ आपने लिख दिया है, तो फिर आप उदास क्यों हैं? ऐसा नारद मुनि पूछ रहे हैं। वार्तालाप चल रही है ना, तो सवाल जवाब होंगे। उसके बाद अब व्यास देव जी कुछ कहेंगे, फिर से वही प्रश्न पूछेंगे नारद मुनि से, फिर उसका उत्तर आज आ जाएगा कि व्यास देव जी असंतुष्ट क्यों हैं। उससे पहले, ये सब जानने से पहले हम भगवान की वंदना करेंगे, छोटा सा उनका गुणगान करेंगे। हरे कृष्णा। आप सभी इसमें सम्मिलित हों और भगवान के गुणगान में आनंद लें। हरे कृष्णा। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री श्याम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री श्याम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। जय श्री गणेश, जय श्री व्यासदेव की, सरस्वती माता की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, सभी के गुरु महाराज की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम, राधे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। श्री व्यासदेव जी और नारद मुनि की जो बातचीत चल रही है, जो वार्तालाप चल रहा है, उसे आगे बढ़ाते हैं और हम भी उनसे ज्ञान सीखने वाले हैं। जो ज्ञान नारद मुनि अब श्री व्यासदेव को देंगे, उससे हमें भी बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला है। और ऐसा बिल्कुल सोच लीजिए, डिटर्मिनेशन के साथ पक्का इरादा कर लीजिए कि जो नारद मुनि अब व्यासदेव को बताने वाले हैं, उस ज्ञान को हमें भी अपने जीवन में उतारना है, उसका अनुसरण करना है। आइए आगे जानते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे पहले अब यहां पर श्री व्यासदेव जी दोबारा से पूछेंगे नारद जी से। जानते हैं। श्री व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब पूर्ण रूप से सत्य है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं, क्योंकि आप स्वयंभू अर्थात बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न है, जो ब्रह्मा जी, उनकी संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। हरे कृष्ण। व्यासदेव जी कह रहे हैं नारद मुनि से कि आपने जो जो बताया वह सत्य ही है। क्या क्या बताया? नारद मुनि ने कहा कि आपने इतने सारे वेद लिखे हैं, पुराण लिखी हैं, महाभारत के आप रचयिता हैं, तो फिर आपके निराश होने की कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो कह रहे हैं व्यासदेव जी कि हाँ, आप पूर्ण सत्य कह रहे हैं, मैं भी यह जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। हे नारद मुनि, मैं संतुष्ट नहीं हूं, इस समस्या का समाधान कीजिए, क्योंकि आप उनके पुत्र हैं जिनके कोई भौतिक माता पिता नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी, उनके पुत्र हैं आप। तो आप पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, तो मुझे आप ही बता सकते हैं कि आखिर मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। आगे चलते हैं और क्या कह रहे हैं व्यास जी। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। हरे कृष्णा। व्यासदेव जी स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप परम भगवान की पूजा करते हैं, आप उनकी शरण में हैं, जो सृष्टि को बनाते भी हैं, समाप्त भी करते हैं, पालन भी करते हैं। उस आध्यात्मिक ऊर्जा के उन परम भगवान श्री कृष्ण के आप भक्त हैं, उनकी आप पूजा करते हैं। तो आप ही मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति भगवान के शरणागत है वह व्यक्ति पूर्ण है, पूर्ण जीव है वह व्यक्ति, लेकिन वह भगवान तो नहीं हो सकता। इतना तो है यहाँ पर कि नारद मुनि जी स्वयं भगवान नहीं है, पर पूर्ण जीव है, भगवान के ही अवतार है, लेकिन पूर्ण भगवान नहीं है। लेकिन भगवान के भक्त होने की वजह से वो इस ज्ञान को बता सकते हैं, जो गोपनीय बातें हैं उन्हें बता सकते हैं। जो व्यासदेव जी के साथ समस्या है उनको बताने में सक्षम है नारद मुनि। आगे जानते हैं क्या कह रहे हैं व्यासदेव। आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु की तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे ढूंढ निकालें। हरे कृष्णा। व्यासदेव जी पहली बात तो श्री नारद मुनि के शिष्य हैं व्यासदेव जी। तो नारद मुनि से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, हे नारद मुनि, आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं, किसी भी लोक में आप जा सकते हैं, कहीं भी विचरण कर सकते हैं, श्वास के थ्रू किसी के अंदर भी आप प्रवेश कर सकते हैं। तो आप इतने सक्षम हैं
भगवान की तरह आप, भगवान तुल्य। यहाँ पर उन्हें भगवान नहीं कहा गया, व्यासदेव ने उन्हें भगवान नहीं कहा, कहा कि भगवान के जैसे हैं, क्योंकि आप कहीं पर भी जा सकते हैं, तो मन तक भी आप जा सकते हैं कि मन में किसी के क्या चल रहा है, आप वह भी जान सकते हैं। जब आप किसी भी लोक में प्रवेश कर जाएं, कोई आपको रोकने वाला नहीं, किसी के अंदर चले जाएं, आपको कोई रोकने वाला नहीं, तो फिर आप मन के तरफ भी जा सकते हैं, मन को भी आप पढ़ सकते हैं। कृपया आप बताइए, ऐसा क्या गोपनीय है, ऐसा क्या मुझसे रह गया है जिसकी वजह से मैं असंतुष्ट हूं। मैंने सभी व्रतों का पालन किया है, कठोर नियमों का पालन किया है, तप किया है, वो सब कुछ करने के बावजूद मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। नारद मुनि जी, मुझे बताइए, आखिर मेरी असंतुष्टि का कारण क्या है। नारद मुनि की महिमा कर रहे हैं पहले व्यासदेव जी, और पूछ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नतमस्तक हो गए हैं कि मुझे बताइए मैं संतुष्ट क्यों नहीं। क्या समझ में आ रहा है हमें यहाँ से कि कितना भी ज्ञान क्यों न हो, कितने भी हम ज्ञानी क्यों ना बन जाएं, कोई व्यक्ति ऐसे बोलता हो कि मुझसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं है भैया, मैं ही सबसे ऊपर हूं, सबसे ज्यादा ज्ञान मुझे है, कोई अगर ऐसे बोलता हो, पर वह पूर्ण नहीं हो सकता। जब तक भगवान की भक्ति नहीं आएगी, तब तक वो ज्ञान उसे बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ज्ञान योग से श्रेष्ठ भक्ति योग है। भगवत गीता में भगवान ये बता चुके हैं। व्यासदेव जी यहाँ पर प्रमाणित कर रहे हैं कि ज्ञान उन्हें पूरा है, लेकिन भक्ति का वर्णन नहीं किया हुआ, इसलिए उनकी हालत ऐसी दयनीय हो गई है कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। हे नारद मुनि, मुझे बताइए मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। इसलिए भक्ति का पालन करना आरंभ कर दीजिए। इस दौड़ में मत लगिए कि उस फलाने को इतना ज्ञान है, मुझे कम है, उससे ज्यादा ज्ञानी बनकर मैं दिखाऊंगा, उससे ज्यादा मैं गुरु बनकर दिखाऊंगा। और अगर आप जानते हैं किसी विषय में कुछ, तो उसका घमंड भी मत कीजिए। उसका अहंकार नहीं होना चाहिए कि मुझे ज्यादा आता है, चाहे वो विषय कुछ भी हो, सांसारी हो, आध्यात्मिक हो। अगर किसी को थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान आ जाए, तो अपने आप में अहंकार कभी मत करिएगा कि मैं इन लोगों से ऊपर हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान है। मेरी बात सभी सुनिए, अगर नहीं सुनोगे तो क्रोधित हो जाऊंगा, श्राप दे दूंगा। इस तरह से नहीं। यहां पर यह बात स्पष्ट हो रही है, अगर आपके अंदर अधिक ज्ञान है, अधिक क्या, पूर्ण ज्ञान हो, चाहे व्यासदेव के अंदर तो पूर्ण ज्ञान था, उनसे अलग तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया सब कुछ तो उन्होंने लिख दिया। उनसे अधिक ज्ञान किसको है? तो उनको संतुष्टि नहीं है, तो हम जैसे सांसारी लोगों को कैसे संतुष्टि हो सकती है ज्ञान अर्जित करने पर, जिसका घमंड लिए हम दर दर घूम रहे हैं, आनंद में घूम रहे हैं हम कि हाँ मुझे ज्यादा ज्ञान है, मैं ऋषि मुनि बन गया हूं। तो हमें संतुष्टि कैसे होगी जब व्यासदेव को संतुष्टि नहीं? इसलिए अपने हृदय को निर्मल बनाइए, अपने हृदय को विकार से मुक्त कीजिए, क्रोध से, अहंकार से मुक्त कीजिए। हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान से हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं होगी, दूसरों के प्रति दया नहीं होगी। इसलिए भक्ति को जागृत कीजिए, ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं। ज्ञान उतना अर्जित करना आवश्यक है जो हमें भक्ति की तरफ लेकर जाए, मतलब मूल उद्देश्य हमारा भक्ति ही रहनी चाहिए। उसके लिए ज्ञान एक स्टेप है, एक कदम है भक्ति की तरफ बढ़ने के लिए, पर भक्ति बिना कुछ संभव नहीं है। इस कहानी से ये हमें पता चल रहा है। अब व्यासदेव जी कह रहे हैं श्री नारद मुनि को, हे नारद मुनि, मुझे बताइए आखिर कमी कहाँ रह गई है। तो आगे अब नारद मुनि बोलेंगे कहाँ कमी है। श्री नारद उवाच भवतानुदित प्रायमा यशः भगवतः अमलम् येन एव असो न तुष्येत् मन्ये तत्दर्शनमखिलम्। हरे कृष्ण। श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में
आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन या शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। हरे कृष्णा। नारद मुनि ने अब आंसर दे दिया है एकदम से। पहले तो प्रशंसा कर रहे थे व्यासदेव की कि आप निराश क्यों हो रहे हैं, आप तो इतने ज्ञानी हैं, ये हैं वो हैं, पर अब अचानक से उत्तर दे दिया है बिना टाइम वेस्ट किए कि आपने भगवान की महिमा का वर्णन तो कहीं पर किया ही नहीं, तो फिर आप कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। कितना भी ज्ञान क्यों न हो, कितना भी अलग अलग सभी ज्ञानों का वर्णन क्यों न किया हो, लेकिन जब तक भक्ति उसमें नहीं आएगी तब तक उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। यहां पर कहा जा रहा है, गुरु महाराज ऐसा कह रहे हैं कि जो भौतिक संसार होता है इसमें शरीर और मन की बातें ही ज्यादा चलती हैं, परमेश्वर की बातें कौन करता है। शील व्यास देव ने निस्संदेह इतने सारे वैदिक साहित्य लिखे हैं, लेकिन किसी भी साहित्य में भगवान की महिमा का उतना वर्णन नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए। तो उस वर्णन के न होने से जब श्रील व्यासदेव जी संतुष्ट नहीं हैं, तो हम कैसे होंगे। इतने सारे वैदिक साहित्य जो लिखे हैं उनका अंत होता है वेदांत दर्शन में, लेकिन अंत कहाँ होना चाहिए, जहां पर श्री भगवान का दिव्य नाम हो, उनकी अनुभूति हो। भगवान के नाम से ही आरंभ होना चाहिए, भगवान के नाम से ही अंत होना चाहिए, और बीच में भी भगवान का नाम ही चलना चाहिए। ज्ञान के साथ साथ भगवान का नाम चलना चाहिए। अब हम देख लीजिए, जब ये पाठ आरंभ कर रहे हैं तो भगवान का गुणगान क्यों करते हैं, क्योंकि उनके गुणगान के बिना हमें आनंद आने वाला नहीं है, संतुष्टि आने वाली नहीं है, इसलिए भगवान के नाम का गुणगान किया जाता है। पर व्यास देव जी यहां पर चूक गए थे। उन्होंने भगवान की महिमा का वर्णन, उनकी शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया हुआ था। वेदांत दर्शन के संकलन करता श्री व्यास देव जी हैं, तब भी वे विचलित हुए हैं। तो वो औरों को कैसे तुष्ट कर सकेंगे जब वो स्वयं तुष्ट नहीं है, क्योंकि जो तुष्टि देती है चीज वो तो उन्होंने वहां पर प्रयोग ही नहीं की। भगवान का नाम किसी को संतुष्ट कर सकता है तो वो वहां पर प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो फिर तुष्टि कैसे होगी, ऐसा नारद मुनि कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नारद मुनि और बताएंगे इसके बारे में। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने परम भगवान श्री वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि ने तुरंत ही उनकी समस्या का समाधान बता दिया है कि आपने भगवान की महिमा का उतना वर्णन नहीं किया जितना करना चाहिए। 4 पुरुषार्थों का आपने अच्छे से वर्णन किया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों का आपने अच्छे से वर्णन किया है, जो एक गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए, जो सांसारिक व्यक्तियों को चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही तो चाहिए, इसके पीछे तो हम दिन रात भाग रहे हैं। इनका वर्णन आपने किया है, मतलब मटेरियल चीजों के बारे में आपने सब कुछ बता दिया है। धर्म क्या है, किस चीज पर हमें चलना चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य हैं, ये आपने बताया है। अर्थ, कैसे धन कमाया जाता है। काम, कैसे इच्छाओं की पूर्ति होती है। मोक्ष, अब जो इच्छाओं की पूर्ति हो गई उसका त्याग कैसे किया जाता है। यहां तक आपने बता दिया, जिसके पीछे आम संसारी व्यक्ति पागलों की तरह, गधों की तरह भाग रहा है। लेकिन जो मोक्ष होता है वो अंतिम स्टेप होता है। मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन पुरुषार्थों में मोक्ष अंतिम कदम है, लेकिन वो अंतिम कदम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने के लिए पहला कदम है, ना कि वहां पर समाप्त हो जाना है। पर आपने अपने साहित्य वहां पर समाप्त कर दिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यहीं तक सिमट कर रह गए, जबकि दिव्य आनंद की अनुभूति इसके बाद आरंभ होती है।
मोक्ष के बाद आरंभ होगी दिव्य अनुभूति, लेकिन आपने वहीं पर अपने काम को रोक दिया। इसलिए हे श्रील व्यासदेव, आप असंतुष्ट हैं, और जब स्वयं आप असंतुष्ट हैं तो बाकी लोग जो आपको सुनेंगे, आपके लिखे हुए इन काव्यों को पढ़ेंगे, वो कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। जो सांसारिक वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, अलग अलग तरह के कवि हैं, इनका क्या कार्य है? ये भरे पड़े हैं सांसारिक रुचियों से, सांसारिक बातों से भरे पड़े हैं और अपने भोग विलास में लगे हुए हैं, दिन रात कमाने की तरफ। ये बात सुना के हंसा दिया लोगों को, धन इकट्ठा होगा, लेकिन भगवान का क्या? उनकी बात फिर कौन करेगा? सभी के सभी केवल धन इकट्ठा करने में लगे हैं। वैज्ञानिक भी क्या कर रहे हैं? क्या वैज्ञानिकों की इतनी अधिक आवश्यकता है? क्या अलग अलग तरह के उपकरण हमें मिल रहे हैं, हमारे जीवन को थोड़ा आसान बना रहे हैं? क्या उन चीजों की आवश्यकता है? जरा सोच कर देखिए। पहले के जमाने में क्या होता था? एक मिट्टी आती थी जिसे गजनी बोलते हैं, उसके साथ हम अपने शरीर को धोते थे, नहाते थे, उससे सारे रोम छिद्र भी खुल जाते थे, वायु का संचार होता था, स्वस्थ रहते थे। अब क्या है? वैज्ञानिकों ने कर कर के शोध, अलग अलग तरह की साबुनें बना दी, उनमें केमिकल्स डाल दिए खुशबू वाले। उससे क्या हो रहा है? उससे हमारे शरीर का नाश हो रहा है, उससे हमारे रोम छिद्र बंद हो रहे हैं, बीमारियां लग रही हैं। तो क्या आवश्यक है ऐसे वैज्ञानिकों की इस तरह की खोजों की? कोई आवश्यकता है जो हमारे काम को केवल सरल बना रही है, लेकिन काम बिगड़ रहा है। इस तरह के कार्य ही संसार में हो रहे हैं। जहां पर जरूरी हो, आवश्यक हो, वो शोध ठीक है। बीमारियों का उपचार कैसे किया जाए, वो सब आवश्यक है। बीमारियां भी दूर होनी चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होगा, ऐसा भी कहा जाता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होगा और वो भक्ति की तरफ लग पाएगा। लेकिन जो इस तरह के दूसरी तरह की वैज्ञानिक खोजे हैं, जिनसे काम केवल बिगड़ रहा है, बम बनाए जा रहे हैं, विध्वंस कर देंगे सबका, तो क्या इन चीजों की आवश्यकता है? क्योंकि मानवता ने एक दूसरे को अपना शत्रु समझ लिया है, इसलिए ये आवश्यक हो गए हैं। वरना अगर सभी लोग भक्ति में लगे होते तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये सब कार्य हो रहे हैं संसार में, तो भक्ति कहां गई? भगवान का वर्णन कौन करेगा? इन धार्मिक ग्रंथों को कौन पढ़ेगा, कौन सुनाएगा और कौन सुनेगा? श्रील व्यासदेव जी यहां पर चूक गए थे। ये बात श्री नारद मुनि बता रहे हैं। इसी तरह हमें इस बात से क्या शिक्षा मिल रही है कि कोई भी कार्य हम अपने जीवन में करें, लेकिन भक्ति को साथ में रखना आवश्यक है अगर हमें संतुष्टि हासिल करनी है। हम दिन रात दौड़ में लगे हैं, कमाना है, बच्चों को अच्छे स्कूलों में डालना है, ये गाड़ी लेनी है, ये महल लेना है, दिन रात भाग रहे हैं। पड़ोसी से ऊंचा होकर दिखाना है, रिश्तेदार से ऊंचा होकर दिखाना है, दिन रात भाग रहे हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर संतुष्टि है? क्या हम सेटिस्फाई हैं? आत्मचिंतन करके देखिए, ये दौड़ हमारी कहां रुकने वाली है? अगर जीवन भर हम इसी दौड़ में लगे रहेंगे, इसका मतलब जीवन भर हम मेहनत ही तो करते जा रहे हैं। जिस आनंद के लिए, जिस आराम के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं, वो आराम है कहां? आराम तो नहीं है जी। लगे हुए हैं हम मेहनत में, दिन रात आत्म चिंतन करना, विचार विमर्श करना अकेले में बैठकर कि हम हर रोज ऐसे ही मेहनत करते हैं कमाने के लिए। तिजोरियां भर गई हैं तिजोरियां, धन इकट्ठा हो गया है, बच्चे हमारे दूर चले गए हैं धन कमाने के लिए, तिजोरियां भर गई हैं, लेकिन क्या हम संतुष्ट हैं? नहीं है। इसलिए हमारे हर कार्य में भक्ति होनी आवश्यक है। विनम्र बनिए, दूसरों पर दया करना सीखिए, क्रोध को शांत कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, खुद भी कीजिए, दूसरों को भी बताइए कि भक्ति करो भैया, भक्ति से ही संतुष्टि हो सकती है। भगवान कहते ही क्या है? जो हमारा जीवन है, गृहस्थ जीवन है, उसमें जो भी आप कमा रहे हैं वो कमाइए, शुद्ध रूप से कमाइए, सत्य बोलकर कमाइए और भगवान का चिंतन करते जाइए, नाम जप करते जाइए। इतनी सी ही तो बात है। अगर इतना सा कर लेंगे तो यही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आज हम यहीं तक करते हैं।
हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।